जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज की तारीख में जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है, भारतवर्ष के अंदर सबसे चर्चा का विषय है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है, कांग्रेस क्या करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है और जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्या करने वाले हैं। ये एक विषय आज खुल गया है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, इसका विश्लेषण कैसे किया जाए, आज ये सबसे बड़ा विषय है। अभी अभी एक खबर मिली है, अब कितनी सत्य है, लेकिन खबर यह है कि राहुल गांधी वेस्ट बंगाल के अंदर पार्लियामेंट सेशन के बाद एक पदयात्रा करने वाले हैं। ये भी कुछ इंडिकेट कर रही है, ये भी कुछ दिखाने का प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव से कुछ सबक लिया है और वो उन सब शक्तियों को दर्पण दिखाना चाहते हैं जो कि कहते तो हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, लेकिन यदा कदा वो कांग्रेस को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। देखिए दिल्ली के अंदर हुआ क्या। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एक शब्द है, तकनीकी शब्द है, लेकिन बड़े सामान्य शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसको कहते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब यह है कि कोई भी इंडस्ट्री जब स्थापित की जाती है और कई लोग मिलकर उसको स्थापित करते हैं तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, एक ऐसा व्हीकल बनाते हैं जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए जिसके लिए वो बनाया गया था। जैसे मान लीजिए मारुति और सुजुकी ने मिलकर राजीव गांधी के जमाने में निर्णय लिया कि एक छोटी कार बनाएंगे जो कि भारत के अनुकूल होगी, भारत के अनुरूप होगी और भारतीय जनता उसे खरीदेगी। यह बात बिल्कुल सही है कि मारुति सुजुकी जो एक छोटी कार की तरह शुरू हुई, इसने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने मारुति की कार को न खरीदा हो। बाद में चलिए उन्होंने अपग्रेड किया, नए नए मॉडल यूज किए, कंपटीशन बढ़ा, लेकिन मारुति 100 को यूज ज्यादातर लोगों ने किया है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल थी मारुति सुजुकी का गठबंधन, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था, एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाया गया था। इसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, और यह काफी विश्लेषणकर्ताओं का मत है, अब सही है गलत विश्लेषण है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। मत यह है कि 2013-14 में जब कांग्रेस का दोबारा टर्म चल रहा था, कांग्रेस का नहीं बल्कि यूपीए का दोबारा टर्म चल रहा था, और जब अटल जी की सरकार 2004 में गई थी और 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर 2014 तक जो यूपीए की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, उस सरकार के अंदर लोगों को यह लगने लगा था, भारतीय जनता पार्टी को या जो कांग्रेस विरोधी शक्तियां थी उनको लगने लगा था कि कांग्रेस को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद उन लोगों ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल का उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से यूपीए को डिस्टेबलाइज किया जाए, कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाए। अब इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाने में जो जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट लगा, जो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि वो दिल्ली के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है, क्योंकि सेकुलरिज्म के जिस प्लान को लेकर कांग्रेस ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं और अटल जी जैसी एक सरकार को हटाया 2004 में, तो उसके लिए उनको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की आवश्यकता थी। और स्पेशल पर्पस व्हीकल के हिसाब से उन्होंने अन्ना हजारे का आंदोलन और आम आदमी पार्टी का सृजन, उसके बाद इस पर्पस व्हीकल को तैयार किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस आंदोलन ने यह बताया कि ये बड़े भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, उनके मंत्री बड़े भ्रष्ट हैं, शीला दीक्षित बड़ी भ्रष्ट हैं। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल का यह उद्देश्य था किसी प्रकार से दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित को हटाया जाए और देश के अंदर मनमोहन सिंह को हटाया जाए। और ये आंदोलन सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ ऐसे लोग जो कि कांग्रेस की मानसिकता और उसकी फिलॉसफी के अगेंस्ट थे, उन लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया था, जिसमें अन्ना हजारे सबके सामने थे और भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी खुद आंदोलन करती तो शायद उसको वो लेजिटिमेसी न मिलती, जो कि क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष कार्यक्रम नहीं था और अन्ना हजारे जैसे एक व्यक्ति को खड़ा किया गया जिसने आके बताया कि वो दूसरा गांधी है और भूख हड़ताल पे बैठे
और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, बहुत सारे हजारों ऐसे लोग। और उस समय लोगों को ऐसा लगा भी था कि, और यूपीए 1 की सरकार तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन यूपीए सरकार में कुछ कमजोरियां थी और लोगों को लग रहा था, और बड़े 2G 3G कोल स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, रॉबर्ट वाड्रा स्कैम, सारे स्कैम लगा कर उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस सरकार को चारों तरफ से घेर दिया था और ऐसा माहौल बना दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो लोकायुक्त ले जाएंगे, करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये आंदोलन में सबसे ज्यादा अन्ना हजारे के जो सहयोगी थे वो अरविंद केजरीवाल थे। अच्छा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एम्प्लॉय थे, कमिश्नर रैंक के आदमी थे, IIT खड़गपुर के पढ़े हुए थे, तो बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने समझा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, हम अपने आका भारतीय जनता पार्टी RSS को धोखा देते हैं और हम एक अलग दिशा ले लेते हैं। अब हमने कांग्रेस को तो दिल्ली से हटा दिया, अब हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी हटा दें, दिल्ली से भी हटा दें, देश से भी हटा दें। और अरविंद केजरीवाल ने एक अलग अपना रास्ता चुन लिया और दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल, मेडिकल, मोहल्ला क्लिनिक, इस टाइप के कुछ अच्छे काम भी किए जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस को हटा दिया जाए और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया जाए। तो 3 इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में तो एक हंग असेंबली आई, लेकिन कांग्रेस के बाद मजबूरी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर नहीं सकती थी। अगर आम आदमी पार्टी का समर्थन न करती तो कहा जाता कि उसने सेकुलरिज्म की पीठ पे छुरा भोंका। तो इन्होंने मजबूरी में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मिड टर्म इलेक्शन डिक्लेयर करवा दिए, असेंबली को डिसॉल्व करा दिया और अगले इलेक्शन में बहुत अच्छी मेजोरिटी में आ गए। तो एक नया टाइप का एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप, सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। अब उनके बाद उन्होंने किया, दिल्ली से तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हटा दिया और पूरे देश के अंदर उन्होंने सोचा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के कंधे में बैठ के मैं सत्ता में आया हूं, मैं उसको भी धता बता दूं और कांग्रेस को भी मजबूत ना होने दूं। दोनों आइडियोलॉजीज को धता बताते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस को हराने के लिए गोवा, हरियाणा, गुजरात, बाकी उन सब जगहों पर जहां पे 1 to 1 फाइट थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, इलेक्शन लड़के कांग्रेस को चुनाव हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन क्षेत्रों में वो नहीं गए जहां पे TMC है या DMK है या तेलुगु देशम पार्टी है, वहां नहीं गए कि उन्होंने कहा भाई तीसरी शक्तियों को हम कमजोर नहीं करना है, हमें तो कांग्रेस को कमजोर करना है, जिससे कांग्रेस का जो पूरा सपोर्ट बेस है उसको या तो क्षेत्रीय दल ले लें या मैं एक क्षेत्रीय दल ऐसा बनूं। और इस मकसद में वो कामयाबी हुए। दिल्ली में भी उन्होंने शासन किया और पंजाब के अंदर भी अपनी सरकार उन्होंने बना ली। अब सवाल यह है कि अब धीरे धीरे उनमें अहंकार भी आ गया। तो जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी, जबकि अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के गठन का विरोध किया, क्योंकि अन्ना हजारे को भी लगा कि मैं तो बड़ा चतुर व्यक्ति हूं, मैंने एक सरकार हटा दी और इस व्यक्ति को जिस पे मैंने विश्वास किया, इसने न केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया, मुझे भी पृष्ठभूमि में भेज दिया। तो उस प्रकार से अन्ना हजारे ने विरोध किया। लेकिन अन्ना हजारे को इन्होंने मुंह पे तो कहा कि इनके गुरु हैं, लेकिन उनका बिल्कुल एक प्रकार से उनका तिरस्कार किया। अब सवाल यह है कि इन्होंने कांग्रेस को तो हरवा दिया, गुजरात में भी हरवा दिया, हरियाणा में भी हरवा दिया, और ये सोच रहे थे कि दिल्ली के अंदर क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और बाकी चीजों में अच्छा काम किया है, तो कांग्रेस की इतनी औकात नहीं है कि वो ज्यादा वोट पा पाए, 3-4% वोट पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने अपना एक वोट बैंक खड़ा कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी भी हरा नहीं पाएगी और इस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करते रहेंगे। लेकिन इसमें यह गलती क्या कर गए कि एक तो अपने पुराने लोगों को इन्होंने धता बता दी, एक छत्र राज अपना स्थापित कर लिया। अच्छा, जो इनका असली वोट बैंक था, जो गरीबों का वोट बैंक था, उसको भी इन्होंने धोखा दे दिया और मिडिल क्लास की तरफ चले गए। जो इनका मुसलमान वोट बैंक था, जो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था, छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ चला आया था, इसीलिए कांग्रेस का वोट बैंक 4-5% पे रह गया था और इनका वोट बैंक 50% से ऊपर चला गया था। उनके जब भी दुख की घड़ी आई, इन्होंने उन्हें पूछना छोड़ दिया, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और उसी प्लैंक पे चले गए जिस प्लैंक पे भारतीय जनता पार्टी रहती है, हिंदुत्ववादी प्लैंक पे। लेकिन जो निम्न आय वर्ग का आदमी था, जो इनका सबसे सॉलिड वोट बैंक था, जब उन्हें लगा कि भाई ये तो मिडिल क्लास की ज्यादा सोचने लगे, हमारी नहीं सोचने लगे, तो उन्होंने इनको छोड़ दिया 10-15%। और जो मिडिल क्लास था उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक और नहले पे दहला चला। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट जो बजट के अंदर पेश किया, उसके अंदर 12 लाख तक की
वो इनकम टैक्स फ्री कर दिया, तो जो मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता था, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने निम्न आय वर्ग वालों को छोड़ा था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सेंध लगा ली। तो अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर भी काबिज हो गई और आम आदमी पार्टी का पूरे देश के अंदर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जो उन्होंने उपयोग किया था उसका भी कार्य खत्म हो गया। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम खत्म हो गया। अब आम आदमी पार्टी की ना आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है और कांग्रेस ने भी यह समझ लिया कि आम आदमी पार्टी का यह मकसद है, इसलिए कांग्रेस ने भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ा, 6.5% वोट पाए और अपने आप जीत पाए न जीत पाए, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। और राहुल गांधी इसी वजह से अब वेस्ट बंगाल के अंदर जाके पदयात्रा करना चाह रहे हैं, जिससे वहां भी जो टीएमसी कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देने की कसम खा के बैठी है, उनको भी इस तरह से अपने को मजबूत बना के उनको भी ये, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और एक नेशनल पार्टी कांग्रेस आमने सामने खड़े हो जाएं और जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कमजोर करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी एक चोट पहुंचाने का अब कांग्रेस ने भी कदम उठा लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए, सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए, केवल आतिशी जी चुनाव जीती। अच्छा, आतिशी जो चीफ मिनिस्टर थी, अगर आम आदमी पार्टी उनके नेतृत्व चुनाव हारी तो वास्तविकता में तो पूरा जिम्मेदारी उनकी है कि उनकी वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी। लेकिन अपने चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस किया, जबकि यह शोभनीय नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की हार हुई, जिसको 62 और 67 सीटें मिली हो पार्टी को, आज उसको मेजोरिटी न मिली हो, लेकिन आतिशी के रिजल्ट कार्ड में फेल होने के बावजूद वो डांस कर रही हैं, जबकि उनके गुरु अरविंद केजरीवाल और उनके वरिष्ठ सहयोगी मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज सब चुनाव हार गए। लेकिन चलिए, उन्होंने भी अब क्या किया, डायरेक्टली मैसेज देने के लिए किया या अनजाने में हो गया या जाने हो गया। लेकिन अब इसके बाद पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसमें भी खतरे के बादल मंडलाने लगे, क्योंकि मानी बात है कि जितना फाइनेंशियल सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी के, चाहे गोवा का इलेक्शन हो या गुजरात का इलेक्शन हो, वो पंजाब के माध्यम से किया गया। और पंजाब में क्योंकि जो भगवंत मान है वो आज तो उनके बाद बड़ी अच्छी मेजोरिटी है, लेकिन अब ये तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी नहीं छोड़ेगी, उनकी भी जांच कराएगी, उनके भी एक एक कार्यक्रम के पीछे पड़ेगी। अब दिल्ली से तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने छुटकारा पा लिया है, तो भगवंत मान के सामने भी दो विकल्प हैं, या तीन विकल्प हैं, या तो इसी तरह से अड़े रहें और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहें, या वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें, या वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लें, या उनकी विधायक दल टूट जाए और उनके कुछ विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर लें या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। अब ये विधायकों के सामने भी एक दुविधा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में 2 साल तो उनको आनंद मिल जाएगा, लेकिन जब उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब के अंदर किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का इसके बावजूद कि अमरिंदर उनके पास हैं, बिट्टू उनके पास हैं और सुनील जाखड़ उनके पास हैं, और ये भी सबको पता है कि जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं और भगवंत मान हैं, ये बड़े अच्छे मित्र हैं और आज भी एक दूसरे से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो अब उनके पास ये विकल्प है, अकेले आम आदमी पार्टी को अपने बलबूते पे खड़ा रखना, जबकि दिल्ली का हमेशा वो उदाहरण दिया करते थे, इस प्रकार की हमने सरकार दी है, दिल्ली वाले पंजाब का देते थे, पंजाब वाले दिल्ली का देते थे। तो अगर दिल्ली का हश्र देख लिया है तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक ऐसे होंगे जो हतोत्साहित हो गए होंगे कि भैया अगर दिल्ली के अंदर ये हाल हो गया है और पंजाब के अंदर भी ये हाल होने वाला है और यहाँ पे किसानों का गुस्सा बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो क्या हम लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कांग्रेस के अंदर चले जाएं? क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने देखा कि जो पिछली बार का पार्लियामेंट इलेक्शन था 2019 का, उसमें भी 13 में से 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी और आम आदमी पार्टी के विधानसभा में मेजोरिटी होने के बावजूद 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें भी 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी और आम आदमी पार्टी को केवल 3 सीटें मिली थी। तो इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की जड़ें बड़ी मजबूत हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी अब क्षेत्रीय दलों को ये इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि भाई या तो हमारे साथ सम्मानपूर्ण समझौता करो, साथ में सेक्युलरिज्म को बना के लड़ो, लेकिन अगर तुम हमारी गर्दन पे पैर रखते हो तो हम भी, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ है वैसे दूसरे प्रदेशों में भी हो जाएगा। और कांग्रेस की कम से कम साउथ के अंदर 40-50 ऐसी सीटें हैं जिन्हें हर परिस्थिति में वो बचा के रख सकती है, तो वो तो सरवाइव कर भी जाएगी। ये क्षेत्रीय दल कैसे सरवाइव करेंगे? तो अब ये देखना है कि क्षेत्रीय दल किस प्रकार से
या तो भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज उसी प्रकार से मदद करें और कांग्रेस को कमजोर करें, या कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होकर इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हों। अरविंद केजरीवाल क्या करें, भगवंत मान क्या करें, ये सारी चीजों को अगले 1-2 हफ्ते में देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी स्थिति है, दिल्ली के रिजल्ट से ये बात प्रूव हो गई है, भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने वाली नहीं है, एक एक करके सारी पार्टियों को निपटाएगी। और अगर कोई सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे के या उसके कंधे पे चढ़ के और वो लंबा राजनीतिक पारी खेल सकती है, तो मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है। तो लेट अस वेट एंड सी एज टू व्हाट हैपेंस। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।